Children, very good morning to all of you. Today I will talk about some important directions of different terms. So you see, what is the direction? Direction of electric field intensity. Electric field intensity को किससे डिनोट करते हैं? E से डिनोट करते हैं. It is a vector quantity. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. और इसके डायरेक्शन की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है? इट इज फ्रॉम पॉजिटिव. डायरेक्शन इसका क्या होगा? डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव. सपोज करिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इट इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ये डायरेक्टली डायपोल मोमेंट की बात करें, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं? पी से. ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को पी से डिनोट करते हैं. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है? दिस इज Q × 12. इसका यूनिट क्या होगा? इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होगा? चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम, लेंथ का होता है मीटर. राइट. इसके डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इलेक्ट्रिक डायपोल किसे कहते हैं? इट इज पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं. और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होता है? इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ. इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फोर्स पर यूनिट चार्ज है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? दिस इज न्यूटन पर कूलॉम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक ये यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलॉम. दूसरा क्या यूनिट हो सकता है? माइनस dV/dr होते हैं. दिस इज आल्सो नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. ये पोटेंशियल और ये डिस्टेंस हो गया. तो इसका यूनिट और क्या हो सकता है? पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर. तो एक दूसरा यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलॉम, इसको वोल्ट पर मीटर. इसके यूनिट के बारे में बात कर चुके हैं. ये कूलॉम मीटर है और इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन यहाँ पे है. इट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज डिनोटेड बाई बी. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बी से डिनोट करते हैं. इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है टेस्ला. इसका यूनिट होता है टेस्ला. किससे डिनोट करते हैं? टी से. ये कौन सा यूनिट है? ऐसा यूनिट है. इसका सीजीएस यूनिट की बात करें तो सीजीएस यूनिट क्या होता है? गॉस. इसको जी से डिनोट करते हैं. 1 गॉस का वैल्यू कितना होता है? 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला होते हैं. राइट. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ. उसी तरह से अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? तो अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट. मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एम. इसका फार्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू IA. मैग्नेटिक मोमेंट स्मॉल एम से डिनोट करते हैं. इसका फार्मूला क्या है? IA. I क्या है? करंट. ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसके यूनिट की बात करें तो करंट का यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का मीटर स्क्वायर. तो इसका यूनिट हो गया एम्पियर मीटर स्क्वायर. इसका अगर डायरेक्शन की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन की बात किया, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड. अब इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ. तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? साउथ से नॉर्थ. इसके डायरेक्शन की बात करें तो इसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. डिस्क व्हाट? इट इज डिनोटेड बाय आई. इसका फार्मूला क्या होता है? I = Q/T. इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. I = Q/T. राइट. इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट है एम्पियर. यूनिट इज एम्पियर. एम्पियर इज डिनोटेड बाई ए. डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होते हैं? इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल और हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल.
उसके बाद इलेक्ट्रॉन की बात करें, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो हो रहा है, करंट का डायरेक्शन अगर ये है तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इसका जो होगा अपोजिट टू आई, अपोजिट टू फ्लो ऑफ करंट। करंट का जो डायरेक्शन उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन का मोमेंट होता है, ठीक है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड के भी अपोजिट होता है, राइट। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टर्म इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? कोई भी वायर है, कोई भी कंडक्टर है, जब हमने इसमें ये कंडक्टर है, करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन जो होगा ये करंट का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होता है, और इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो होते हैं, मूव करते हैं। तो ये जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उन्हीं को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इसके फार्मूले की बात कर लें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? इसको न्यू डी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है ई टाउ अपॉन एम। एक दूसरा एक्सप्रेशन भी है जिसके हेल्प से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, वो है आई इज इक्वल टू एन ई ए न्यू डी। आई इज इक्वल टू एन ई ए न्यू डी। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए एरिया, एंड न्यू डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करना है मेन। तो डायरेक्शन इसका क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ न्यू डी। तो इसका डायरेक्शन होता है अपोजिट टू करंट, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? इट इज द वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? कोई भी वायर है, कोई भी कंडक्टर है, जब हमने इसमें ये कंडक्टर है, करंट का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन जो होगा ये करंट का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन यही होता है, और इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो होते हैं, मूव करते हैं। तो ये जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उन्हीं को कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो गया? अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इसके फार्मूले की बात कर लें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? इसको न्यू डी से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला होता है ई टाउ अपॉन एम। E charge, E is electric field intensity, tau is relaxation time, and m is mass of the charged particle. तो न्यू डी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। एक दूसरा एक्सप्रेशन भी है जिसके हेल्प से हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, वो है आई इज इक्वल टू एन ई ए न्यू डी। आई इज इक्वल टू एन ई ए न्यू डी। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए एरिया, एंड न्यू डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करना है मेन। तो डायरेक्शन इसका क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ न्यू डी। तो इसका डायरेक्शन होता है अपोजिट टू करंट, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये हमें डायरेक्शंस को याद रखने हैं, राइट। ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम। तो या इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स एग्जाम में दे देते हैं, तो आपको उसमें एनर्जी भी दिखेगा। अगर एनर्जी दिख रहा है तो इसका हो जाएगा लेंज़ेस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप इसको लिखिएगा एनर्जी। लेंज़ेस लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फैराडे लॉ भी पूछता है कि फैराडे लॉ किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे बेस करता है, तो आप इसके लिए भी लिखेंगे इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Now talk about principle of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge का प्रिंसिपल क्या है? तो आप लिखेंगे R1 upon R2 is equal to R3 upon R4। ये Wheatstone प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर का अगर प्रिंसिपल पूछे तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर का पूछे, ट्रांसफार्मर का अगर प्रिंसिपल पूछे तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का अगर प्रिंसिपल पूछे तो आप क्या कहेंगे? इसका प्रिंसिपल है करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क। करंट कैरिंग कॉइल experiences torque when placed in magnetic field,
So these are very important principle. So dear children, please like and subscribe my channel for further videos. Thank you so much.